नमस्कार मित्रों, फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। अगर आज आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर परेशान हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाज सभी पक्षियों का राजा होता है, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष तक होती है। लेकिन बाज के जीवन में एक ऐसा मुश्किल वक्त भी हो जाता है जब वह बूढ़ा हो जाता है और उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। उसके नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे वह शिकार भी पकड़ नहीं पाता, और उसकी चोंच भी कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे वह शिकार को मुंह में भी नहीं दबा पाता। ये वक्त बाज के जीवन का सबसे बुरा वक्त होता है। तो बाज के पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला कि बाज खुद को बूढ़ा घोषित कर दे और अपना मरने का इंतज़ार कर दे, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपना पंख, चोंच और नाखून को तोड़ दे, ताकि कुदरत उसे दोबारा नया पंख, चोंच और नाखून दे सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन को चुनता है। बाज अपनी चोंच और नाखून को पत्थर से मार मार कर, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, और कुदरत के द्वारा नई चोंच और नाखून उसे मिल जाती है, और वह नाखून से अपने दोनों पंखों को तोड़ देता है ताकि उसे नए पंख मिल सके। 6 महीने दर्द सहने के बाद प्रकृति उसे नया पंख, चोंच और नाखून देती है, जिससे वो बचे हुए 30 साल फिर से नया जीवन शुरू करता है और अपने लाइफ में बाउंस बैक करता है। वह फिर से वापस आता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है। वह फिर से वापस आता है। 6 महीने का वो दर्द सहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वो तबाह नहीं करता है। बाज के जीवन से हमें दो ही बातें सीखने को मिलती है। पहला सीख, यदि जीवन में खराब समय आ गया है तो या सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो भी हमें जीने के लिए अपने को उठना पड़ेगा, अपने को उठाना पड़ेगा। उसके लिए रोने का कोई अर्थ नहीं है। या तो हमें अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और पूरी जान लगाकर दूसरी शुरुआत, बाउंस बैक करना चाहिए, नई तरह से शुरुआत करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को उसी सिचुएशन के आदी हो जाना चाहिए। मित्रों, इस सकल संसार में अनगिनत महान हस्तियाँ हुई हैं, जिन्होंने अपने सक्षम विकलांग शरीर से होने के बावजूद भी उन्होंने संभव को संभव कर दिखाया है। किसी ने हिमालय को जीता तो किसी ने पाताल को, किसी ने विकास को जीता तो किसी ने गणित को जीता। तो सभी न किसी खेल में अपनी लोहा मनवाने के लिए सभी अथक परिश्रम से लगे हुए हैं। किन्हीं ने भी हार नहीं माना है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। नेवर गिव अप। अपने आप को कभी भी ये सिचुएशन में मत लाइए। अथक परिश्रम और आत्मबल से वह कर दिखा सकते हैं आप जो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। इस क्रम में आपने गिरीश शर्मा, जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे, जिनके पैर नहीं थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा के बल पर एक उच्च बैडमिंटन खिलाड़ी साबित हो हुए। लूसील बॉल, आपने नाम सुना ही होगा, जो अभिनय के महान कलाकार से हुए सिद्ध हुए। उन्हें प्रारंभिक समय में उन्हें फिल्मों में काम नहीं दिया जाता था, लेकिन अपने अभिनय की दम के प्रतिभा के बल पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो आज तक किसी ने न पाया है। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना ही होगा, उनकी कहानी आपने सुनी ही होगी। उन्हें रेडियो में उनकी आवाज़ के कारण छांट दिया जाता, लेकिन आज वो अमिताभ बच्चन उच्च शिखर पर वहाँ पर पहुँचा हुआ है जहाँ तक कोई सपने में भी नहीं पहुँच सकता है। हेलन केलर जैसे आज महान हस्तियों का नाम अगर आपने सुना होगा तो आप भी अपने आप को जी जान लगा दीजिए, उठिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक खिड़की खोल देता है, हमेशा याद रखिए। जब सारे दरवाजे बंद हो गए चारों और आपको निराशा ही निराशा दिखने लगे, लेकिन एक दरवाज़ा भगवान जरूर खिड़की खोल देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल दरवाजे की ओर देखते हैं। भगवान ने जो हमें खिड़की खोल कर दिया है उसकी ओर हमें ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए हर सिचुएशन का हल डिप्रेशन में जाना नहीं है। अपने आप को उठिए, ताकत बनाइए और फिर से विकास के क्रम में, विकास के सीढ़ी में निकल जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता हमेशा याद रखिए। बाधाएं आती है यारो, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यति ज्वालाएं, नित हाथों से चलते चलते आग लगाकर चलना होगा। हमें आग लगाकर चलना होगा। अपने जीवन की अपनी आग को जगवाइए। अपने अंदर में जो छुपी हुई आपकी प्रतिभा है उसको विकास करिए। जब तक आप अंदर की प्रतिभा, अपने अंदर के आग को नहीं जगाएंगे, जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मित्रों,
क्योंकि आप जानते ही हैं दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश बोलता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में कुछ भी ना बोले, आपके कर्म आपकी सफलता आपकी परिचय देंगी। इसलिए मित्रों, सुसाइड ही हर डिप्रेशन का हल नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद की ये वाणी हमेशा हमें अपने हृदय में हृदयंगम कर लेनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है हम अपनी प्रतिभा के बल पर वह कुछ पा सकते हैं जो हमें जिंदगी में हमें पाना है। इसलिए अपने बाज पक्षी की भांति हमें हमेशा अपने पैरों पे ही खड़ा रहना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दिक्कत, कैसा भी सिचुएशन, हमें सागर की भांति हमेशा अपने आप को लहराते हुए रहना चाहिए। लुसील बॉल जैसे कई आदि अभिनय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो है अपने लोहा मनवाया, जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने खेल में आगे बढ़ाया। सो बाज पक्षी की तरह अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखिए और जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़िए। ये जीवन मूल्यवान है दोस्तों, इस जीवन को ऐसे विनाश न करिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। और विवेकानंद की एक ही वाणी हमेशा याद रखिए, क्योंकि बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेर की नहीं। ये रास्ता आपको चुनना है, या तो आप बकरे बनिए नहीं तो शेर बनिए। अगर बकरे बनेंगे तो जीवन में आपको हमेशा ही बकरा बलि दिया जाता रहेगा। सो इसलिए अपना लक्ष्य चुनिए और शेर बनिए। जिस दिन आप अपने अंदर की शेर को जगा दे, सफलता आपके कदमों तले आपके कदमों तले वो चूमेगी। तो ठीक, तो इस प्रकार की वीडियो के लिए दोस्तों और इस तरह की मोटिवेशन के लिए हमें हमेशा पूर्ण सहयोग दें, हमारे चैनल को सहयोग दें, हमें मोटिवेट करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस एक छोटा सा लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मैं आऊँगा, फिर से मैं आपको मिलूँगा।